So, hello students. I Deepika Saraswat and I welcome you in our new lecture, which is lecture number 5. It means students we have discussed 4 lectures till now. Now, students, this lecture is totally related with web services, which is web 2.0. So, इससे पहले जितनी भी हमने lectures में services पढ़ी हैं या जो भी protocols के बारे में पढ़ा है, that was totally related with HTTP protocol. Now in this lecture we'll totally discuss about the web services, and that service name is web 2.0. So I'll try to explore all these things that was developed in web 2.0. Now students, what is web 2.0? That we'll discuss here. एक small discussion हम इस पर करते हैं यहाँ कि web 2.0 क्या है. So web 2.0 is a we can say is a kind of web service environment. जैसे ही वेब सर्विस इन्वायरमेंट फर्स्टली क्रिएट हुआ था, तो सर्विस इन्वायरमेंट डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है और उसमें डे बाय डे फर्दर इन्हेंसमेंट भी क्रिएट हो रहे हैं. जस्ट लाइक अगर हम बात करें वेब पेज डिजाइनिंग लैंग्वेज की, तो सबसे पहले हम एक बेसिक HTML लैंग्वेज पे काम करते थे एंड रिसेंटली वी आर वर्किंग विद HTML5. उसके साथ साथ कुछ XML लैंग्वेज भी आ गई है हमारे पास, स्क्रिप्टिंग्स भी आ गई हैं just like CSS script, Java scripts. So there are so many different kinds of web page environment languages and scripting also. तो ये जो लैंग्वेजेस जैसे जैसे डे बाय डे इम्प्रूव हो रही हैं, उसका मोटिव यही है कि वेब सर्विसेज इम्प्रूव हो रही हैं. बिकॉज जितनी भी हमारी वेबसाइट्स पे हम सर्विसेज देख रहे हैं वो डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही हैं एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी होता जा रहा है अपने टास्क को परफॉर्म करना, मैनेज करना with the help of the internet. Because there are millions of users on the internet, and every users are very much addicted on the internet. तो हर एक को इंटरनेट की नीड है और इंटरनेट की ज़रूरत है और वो उसके थ्रू काम करना चाहते हैं. कुछ डेवलपर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों को मैनेज किया है, अच्छे से मेंटेन किया है. सो इस वेब 2.0 एक्सप्लोरेशन में ऐसा क्या क्या सर्विसेज हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे. we'll discuss all these things here today, and we'll describe each and everything in detail. So I just start. Firstly, I start with the outlines of the topic. So if I'll see about the outlines, so first it will discuss on the prerequisites of the topic. Prerequisites, it means what are those things on which we have to firstly discuss. पहले उन पर discuss करना है वो कौन सी चीजें हैं. Then we'll move further. Then next we'll go to the objective of the video कि क्या aim है इस वीडियो को क्रिएट करने का. So then we'll move with the objective. Now next we'll move with the introduction about web 2.0. तो web 2.0 का क्या इंट्रोडक्शन है उसको समझेंगे हम थोड़ा सा. Now the next we'll move about the what is web 2.0. इंट्रोडक्शन के साथ साथ वो क्या काम कर रहा है उसको समझेंगे. नाउ जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमें समझने का है, दैट इज इन अवर डिफरेंट सर्विसेज बाय वेब 2.0. इसके अंदर बहुत सारे फर्दर पॉइंट्स हैं, वो सारे मैंने भी यहाँ मेंशन नहीं किए बिकॉज द लिस्ट इज वेरी लार्ज. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन इन अवर लेक्चर. Then we'll go to some conclusion of the lecture with the reference of the learning outcomes and some references. So if I talk about the prerequisites of the topic, so सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए. That should have the basic knowledge about the HTTP, और जो कि सारी knowledge हमने अपने previous lecture में just like lecture number 2 और 3 में discuss की हैं वो सारी चीजें. So HTTP का description आपको पता होना चाहिए so that कि you can work with the web services also. नाउ क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका. क्या ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें कैसे किस तरीके से वर्किंग हो रही है आपकी HTTP की और क्या डिस्कशन हम इसमें देने वाले हैं HTTP के लिए, क्योंकि ये जितनी भी वेब सर्विसेज है ये सारी HTTP बेस्ड है. नाउ नेक्स्ट वील मूव अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेब 2.0. सबसे पहले हम ये समझेंगे ये वेब 2.0 है क्या बेसिकली. सो इट्स अ काइंड ऑफ इवोल्यूशन. एक वेब सर्विसेज में एक इवोल्यूशन आया है और उस इवोल्यूशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं दैट वी नीड टू डिस्कस. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द कनेक्टिविटी.
ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह इसकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड होनी चाहिए, बिकॉज जो भी यूजर, वट एवर यूजर आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द इंटरनेट, इंटरनेट से जितने भी यूजर जुड़े हुए हैं, these all can use this facility. Now the next one, this is the personal computer evolved into an appliance. हमने अपने पर्सनल कंप्यूटर को एक अप्लायंस बना दिया. अप्लायंस इट मीन्स वट एवर, जो भी चीजें हम कोई किसी डिफरेंट टूल्स के थ्रू या किसी डिफरेंट वर्कशॉप के थ्रू हम समझते थे, करते थे, अभी वो सारी चीजें हमको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो सकती हैं. We can do it on a single platform and that platform is known as HTML. उस सिंगल प्लेटफॉर्म पे जब हम वेब डिजाइनिंग करते हैं तो उस पूरे सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम टास्क करते हैं. Now the next one, our mobile phones are capable of accessing the www. हम अपने मोबाइल फोन से उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं जैसे कि हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से जिस तरीके से www को एक्सेस कर रहे हैं. कोई चेंजेस नहीं आते हैं, जो भी रिदम हमें ऑनलाइन लैपटॉप या कंप्यूटर पे दिखता है, वही पूरा सिस्टम हमको मोबाइल फोन पर भी इजीली अवेलेबल होता है. इट मीन्स हम डेस्कटॉप साइट पे मैनेज करके मोबाइल फोन को भी उसी के अकॉर्डिंगली रन कर सकते हैं. नेक्स्ट, जो भी हम वेब ब्राउजर्स यूज करते हैं, दैट इज वेरी इजी टू यूज, हम इजीली इसको समझ सकते हैं. इट्स वेरी मच यूजर फ्रेंडली. एंड जितनी भी ये वेब एप्लीकेशन है, ये कई सारे डिवाइसेस को मेंटेन करने के लिए बनाई जाती हैं, जस्ट लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, किसी पर भी हम ये वेब एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं. बट ओनली द मोटिव इज दैट वी शुड नो अबाउट द इंटरनेट कनेक्शन, वो हमको हमारे पास होना चाहिए. Next, web developers also deploy some new versions of software applications, so day by day जिसमें कि improvements हो रहे हैं और नए नए applications create हो रहे हैं. So ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया कि वेब 2.0 क्या क्या टास्क कर सकती है. नाउ हम जाते हैं कि वेब 2.0 बेसिकली है क्या. तो वेब 2.0 एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि एक ट्रांजिशन प्रोवाइड कराता है www एनवायरनमेंट के बीच में, और जो कि हमको बहुत सारी वेब सर्विसेज प्रोवाइड कराता है. So we can say it's a term that often apply to a perceived ongoing transition of the world wide web, that's from a collection of websites. इस पर हम ये चीज बोल सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मेंटेन कर सकते हैं, and that's done in a form of full-fledged computing platform and environments, and that serving web application to the end user, so that user सारी application को easily use कर सकता है with the help of multiple websites. And this is the significance of the shift to web 2.0 for education. एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, सो दैट जितने भी एम्पावर्स हैं, टीचर्स हैं, लर्नर्स हैं, वो अपने सारे चीजों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, बहुत सारा डेटा ऑनलाइन मेंटेन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं. दे कैन डू सो मेनी थिंग्स at the single platform, and they can create and share their own contents and resources. अपने खुद के कंटेंट को क्रिएट करके उसको ऑनलाइन हम उसको शेयर भी कर सकते हैं. सो दिस इज द वेरी बिग बूम ऑफ दिस वेब 2.0. we can say it's a very much good evaluation, it's a kind of evaluation. Now there are some different web services, तो जिनको हम डिस्कस करेंगे. So first, the web 2.0 facility, which is it's provides some blogs and blogging facility. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉग्स क्या है ये समझेंगे. व्हाट इज ब्लॉग्स? तो वी कैन से ब्लॉग्स को हम वेब ब्लॉग्स भी बोलते हैं. ब्लॉग्स एक यूजर का वो पार्ट होता है जिसपे कि वो अपना कुछ डिटेल्स या अपने कुछ आर्टिकल्स रन कर सकता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रिक्वेंटली अपडेटेड वेबसाइट्स, एंड इट्स ऑटोमेटिकली archived, and it's easily updated using any web browsers connected to the internet. इजिली हम किसी भी वेब ब्राउजर्स के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं. एंड इट इज एन ऑनलाइन जर्नल और न्यूज लेटर हो सकता है कोई, एंड इट कंसिस्टिंग ऑफ एनी पर्सनल थॉट्स एंड कमेंट्री. कोई भी पर्सन अपना एक ब्लॉग रन कर सकता है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स पर, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पर हम अपना खुद का एक थॉट भी रन कर सकते हैं. एंड ब्लॉग्स आल्सो इंक्लूड्स लिंक्स टू आर्टिकल्स एंड वेबसाइट, जिसके थ्रू हम लिंकिंग भी कर सकते हैं अपने बहुत सारे आर्टिकल्स की
और किसी वेबसाइट्स पर हमको जाना है तो उसकी भी लिंकिंग हम वहां से दे सकते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स अलाउज द रीडर्स टू लीव कमेंट्स ऑन पोस्ट. हम उस पर अपने कमेंट्स भी कुछ दे सकते हैं. एंड ब्लॉग्स कैन बी ऑथर्ड बाय एन इंडिविजुअल और बाय मल्टीपल ऑथर्स. किसी ब्लॉग का एक पर्सनल ऑथर भी हो सकता है और मल्टीपल ऑथर्स भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स कि उसने अपने ब्लॉग को प्राइवेट कर रखा है या पब्लिक मोड में या शेयरेबल ब्लॉग्स है. सो इट डिपेंड्स. तो पहली फैसिलिटी ये है कि हम वेब सर्विस के थ्रू अपने खुद के कमेंट्स ऑनलाइन डाल सकते हैं और ऑनलाइन उस सर्विस को यूज कर सकते हैं. So the first one is blogging. Second is wikis. That is a Wikipedia service. So it's a kind of web application that also allows user to add some contents as on internet forum, and but also it allow anyone to edit the contents. And wikis also refers to the collaborative software that used to create such a websites. ऐसे भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं विकीपीडिया पे जो क्या करते हैं, हमने अपने कुछ कंटेंट्स अगर अपलोड करने हैं, डालने हैं, तो हम इजीली अपने कंटेंट्स डाल सकते हैं. किसी भी कंटेंट से रेलिवेंट अगर हमको कुछ रिव्यूज देने हैं, कुछ क्वेश्चनायर करना है, तो हम वो चीजें भी कर सकते हैं. इट मीन्स ये सारी फैसिलिटीज सॉफ्टवेयर के थ्रू कोलैबोरेट होकर मेंटेन की जाती है. तो वो कौन कौन से विकीज हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा है विकीपीडिया, सेकंड है हमारा एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एंड द थर्ड वन इज एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स. तो ये वो सारी चीजें हैं जिन पे कि यूजर्स अपने खुद के कंटेंट्स एडिट भी कर सकता है और यूज भी कर सकता है. ना क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अगर उसकी समरी हम चेक करें, सो इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन फैसिलिटी. यूजर्स कैन ऐड इट्स कंटेंट्स आल्सो. एनीवन कैन एडिट इंफॉर्मेशन इफ यू चूज. इट कैन ऐड सम इमेजेस एंड लिंक्स आल्सो. जो भी कंटेंट्स आपने डाला है उस पर. इट सेट सम प्रेफरेंसेस आल्सो, एंड इट इनवाइट सम पीपल्स टू जॉइन्स. आपको जो भी कॉन्स्टेंट्स लगाने हैं, जो भी प्रेफरेंसेस लगाने हैं, वट एवर पीपल्स यू वांट टू ज्वाइन, जितने भी लोगों को आपको ज्वाइन कराना, आप ये सारी चीजें विकीज पर मैनेज कर सकते हैं. सो दिस इज अवर सेकंड प्लेटफॉर्म. नाउ द नेक्स्ट जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है, दैट इज अवर पॉडकास्टिंग. पॉडकास्टिंग क्या है अब यहाँ पर? पॉडकास्टिंग की जो इनिशियल की गई थी वो आईपॉड के थ्रू की गई थी. दैट्स फ्रॉम द एप्पल साइट्स. एप्पल कंपनी के आईपॉड के थ्रू किया गया था. बट इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि हमारे पास वो आईपॉड होना ही चाहिए. एक पॉडकास्टिंग एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिसमें कि मोस्टली जो फैसिलिटी है ये एक ऑडियो सर्विसेज पर रहती है. तो हम अपने जितने भी म्यूजिक्स हैं उसको पोर्टेबल बना सकते हैं और उसको एक्सेस करा सकते हैं विथ समवन अदर्स. तो उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं और उसके थ्रू हम अपनी म्यूजिक को, ऑडियोज को शेयरेबल कर सकते हैं. सो हम इसमें समझ सकते हैं दैट पॉडकास्टिंग डज नॉट एक्चुअली रिक्वायर एन आईपॉड, and if one can access a podcast via the web with almost any of the audio softwares and or with most portable digital music players. किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू या सिंपली जो हमारे म्यूजिक प्लेयर्स हैं उनके थ्रू हम कर सकते हैं. एंड इट क्रिएटिंग पॉडकास्ट दैट कैन बी डन यूजिंग फ्री सॉफ्टवेयर्स इजिली अवेलेबल है. एंड पॉडकास्ट फाइल्स आल्सो कैन बी होस्टेड यूजिंग सम वेरियस फ्री ऑनलाइन सर्विसेज. तो एक वेबसाइट का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है विच इज www.podomatic.com. इसके थ्रू हम अपने ऑडियोज को पॉडकास्टिंग कर सकते हैं. नाउ व्हाट कैन बी द समरी अबाउट इट. क्या कंक्लूजन है इसको करने से? सो कंक्लूजन कैन बी इट्स मेनली ऑडियो and it subscribes to updates and it's usually free and it's create using some free softwares. एंड सॉफ्टवेयर का नाम है ऑडेसिटी. तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम अपने सारे ऑडियोज को इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं और फ्रीली हम उसको पॉडकास्ट कर सकते हैं. ये एक सर्विस हो गई. नेक्स्ट वेब 2.0 में क्या क्या है? एक नेक्स्ट सर्विस है सोशल नेटवर्क्स. बिकॉज इस टाइम एवरीवन यूजर वांट्स टू कनेक्ट विद ईच अदर और बहुत बड़े नेटवर्किंग में सारे यूजर्स एक साथ काम कर रहे हैं and they can connect easily and they are very much familiar just like and एक familial bonds के साथ users अपना टास्क कर रहे हैं and इंटरनेट को यूज करते हैं and they are maintaining a kind of relationship also. So उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए we need a kind of social networks. एक सोशल नेटवर्क की हम बात करें so it's a kind of map of the relationship between some individuals
and it's also going to indicating the way that in which they are connected through various social familiarities that ranging from some casual acquaintance to close familial bonds. So इस तरीके की वेबसाइट फैसिलिटी हमको चाहिए जिससे कि हम सारे यूजर्स को एक साथ बॉन्ड कर सकें. तो वो क्या है, we'll discuss. So social networking sites also typically let users develop a list of friends. यूजर उसमें फ्रेंड्स की लिस्ट भी बना सकता है. यूजर चाहे तो उसमें कुछ फ्रेंड्स को प्राइवेट भी कर सकता है, कुछ को ब्लॉक्स भी कर सकता है, पब्लिकली भी कर सकता है. इट डिपेंड्स. Now you can explore your friends list also and also find some people with similar interest. अगर आपके एरिया के या जिस लाइक आप किसी फील्ड में सर्च करते हो, रिसर्च कर रहे हो या किसी टॉपिक पे सर्च कर रहे हो, तो हम उसको एक सोशल कनेक्टिविटी में डाल सकते हैं और उससे रेलिवेंट जितने भी पीपल्स हैं वो एक जगह नेटवर्क में आ जाएंगे. तो उससे आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी सिमिलर इंटरेस्ट को लेके. Similarly, you can also perform a number of online activities just like blogging, media sharing, commenting, testimonials. ये सारी चीजें भी आप सोशल नेटवर्किंग पे इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप सोशल नेटवर्किंग पे नहीं होंगे तो ब्लॉगिंग और मीडिया शेयरिंग इनका कोई मोटिव सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें सोशल नेटवर्किंग का ही एक पार्ट है. तो ये सारी चीजें इजीली मेंटेन हो सकती हैं. Now you can also personalize your space, that is easily using some themes and widgets, that's to make it look different from other pupils. तो आप अपने स्पेस को एक मेंटेन कर सकते हो, अपने वेब पेज को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो, जिसको कि हम बोलेंगे कि कुछ अपने थीम्स मैनेज कर सकते हो, जिसको कि हम विजेट्स बोलते हैं, विजेट्स. नाउ द नेक्स्ट फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाएगी दैट इज द फोटो शेयरिंग. सो फोटो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेब 2.0 का, जिसमें हम इजीली अपने फोटोज भी शेयर कर सकते हैं, क्लाउड पे डाल सकते हैं या किसी कम्युनिटी के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं. So there are many places where you can post some pictures and photos also, and you can share them with others also and search for pictures that posted by other pupils also. किसी की पिक्चर्स को आप खुद सर्च भी कर सकते हो, अदर वन की पिक्चर्स को भी आप सर्च कर सकते हो, बट द ओनली थिंग इज दैट यू शुड बी इन देयर रेंज. आप उसके नेटवर्क रेंज में होने चाहिए या उसके फ्रेंड लिस्ट में होने चाहिए. सो यू कैन इजिली सर्च द थिंग्स ऑफ अदर्स आल्सो, और अपनी चीजों को भी आप इजीली शेयर करा सकते हो. बट यहाँ पर कुछ प्राइवेसी ऑप्शंस होते हैं जो अवेलेबल होने चाहिए एंड इट शुड बी. सो ये फोटो शेयरिंग हो गई, उसके साथ ही वीडियो शेयरिंग फैसिलिटी भी है. Just as you can add some images up to the web, that you can also add some video clips also. So फोटोज के साथ ऑडियोज के साथ हम अपने वीडियो क्लिप्स भी ऐड कर सकते हैं. And there are a range of some different sites to host the videos. तो वो भी different sites हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल है जिसपे कि हम अपना वीडियो शेयरिंग कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स लाइक हियर आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो फॉर यू. मैं आपके लिए ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, बट व्हाट कैन बी दैट प्लेटफॉर्म, कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे कि वो वीडियो आपके साथ साथ अदर्स वन भी उसको एक्सेस कर पाए. अगर मैंने इस वीडियो का आपको जस्ट लाइक मान के चले हमने अपने क्लाउड में स्टोर कर लिया और मैंने आपको उसकी एक्सेसिबिलिटी दे दी, सो दैट वीडियो इज ओनली यूज फॉर यू. इट मीन्स कि मेरी क्लास के स्टूडेंट्स ही मेरे वीडियो को देख सकते हैं, या जिसको मैंने वो शेयरेबिलिटी प्रोवाइड की अपने ड्राइव की, वही मेरे ड्राइव से इस वीडियो को देख सकते हैं. बट मोटिव क्या है इन सारी चीजों को फिर चैनल पे अपलोड करने का? दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अपलोड माय ऑल वीडियोस ऑन द यूट्यूब चैनल. उस यूट्यूब चैनल पे क्या होगा, वो एक ऐसी वेब सर्विस है जिसपे कि अनदर यूजर, जो भी वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू जितने भी यूजर्स कनेक्ट होंगे उस यूट्यूब चैनल पे, वो सारे यूजर्स अगर उसको सर्च करना चाहे, देखना चाहे, दे कैन इजिली डू इट. उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ वीडियो शेयरिंग. सम एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हैं, जस्ट लाइक फ्लिक्सन, यूट्यूब, गूगल वीडियो बीटा, सम टीचर्स ट्यूब एंड टीचर्स डॉट टीवी. ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन चैनल्स के जिन पे कि हमारे टीचर्स लेवल के वीडियोस रन हो रहे हैं. ना एक फैसिलिटी है कि अगर हमारा कोई वीडियो जस्ट लाइक मैंने कोई वेब पेज क्रिएट किया और उस पेज पे मैंने लिंक डाल दिया अपने किसी यूट्यूब की,
तो समटाइम्स क्या हो रहा है कि अगर आपका HTML5 इन्वायरमेंट चला रहे हो तब तो इजीली उसकी ऑडियो भी आती है, बट अगर हमारा कुछ इट मे बी कि वो ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर समटाइम्स या कोई ओल्ड वर्जन है HTML का, तो उसकी ऑडियो नहीं आती है समटाइम्स। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? तो उसके लिए एक टास्क होता है, एम्बेडिंग फैसिलिटी होती है। तो जब हम वीडियो के साइट पर जाते हैं तो वहां पर एक एम्बेडिंग करके एक फैसिलिटी दी होती है। अगर हम उस वीडियो को एम्बेडिंग कर देंगे तो इजीली उस वीडियो को हम अपने वेब पेज पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर हम एम्बेडिंग करेंगे, इट मीन्स आपने एक वेब पेज क्रिएट कर लिया, और इट मीन्स आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस इन सबकी एम्बेडिंग करके अपने वेब पेज पे डाल दिया उसके लिंक के साथ। तो इजीली आप अपने वेब पेज पे वो सारे वीडियोस पढ़ सकते हो। सो यू कैन इजिली एम्बेड वीडियोस इनटू योर ब्लॉग्स। अपने खुद के ब्लॉग्स में भी डाल सकते हो, अपने पेजेस में, अपनी वेबसाइट्स पर, अपने विकीज पर, दैट फ्रॉम साइट सच एज यूट्यूब एंड गूगल वीडियो। जितने भी गूगल वीडियोज और यूट्यूब वीडियोज हैं वो इजिली आप डाल सकते हो। अगर विदाउट एम्बेडिंग करते हैं तो समटाइम्स उसकी ऑडियोज नहीं रन होते हैं। Now all you need is the HTML code. HTML की जरूरत पड़ेगी जब ये सारा काम करेंगे, that from the website that host your videos and which you then add to your blog, wikis और websites. तो जब भी हम उसको ऐड करते हैं तो कुछ HTML कोड की जरूरत पड़ती है जो कि ये बताता है कि आपको अभी किस ब्लॉक में उस वेबसाइट को डालना है, उसकी रेंज क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है, कितने विड्थ का है, वो सारी चीजें वो टैग आपसे मांगता है। और आप उसको अपने किसी फ्रेम में डालना चाहते हो, जस्ट लाइक आपने कोई आई फ्रेम क्रिएट किया है उसमें डालना चाहते हो, या अपने किसी डिफरेंट ब्लॉक्स पे डालना चाहते हो, अपने बाउंड्रीज पे के किस पोर्शन में डालना चाहते हो, कितनी विड्थ का होना चाहिए, वो सारी चीजें आप HTML टैग के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। सो दिस इज द एम्बेडिंग वीडियोस। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है दैट इज अवर विजगेट्स। तो विजगेट्स क्या है? These are some objects such as slideshows, glitter text, polls, counters, etc. that you can use to personalize your wikis, blogs और websites. ऐसे कुछ बड़ी चीज नहीं है। हमने जितने भी ब्लॉग्स वगैरह बनाए हैं, अगर उसको हम एक अट्रैक्टिव व्यू देना चाहते हैं, या हम उसको एक प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ थीम्स वगैरह ये सब चीजें करना चाहते हैं, तो हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इट आल्सो क्रिएट द विजेट्स एट अ साइट दैट then copy the code and paste it on your site. And it's also a portable chunk of the code that can be installed and executed within any separate HTML based web page by an end user without requiring additional compilation. कुछ अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, इजिली हम अपने कोड को कॉपी पेस्ट करके रन कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट पे। And other terms that used to describe web widgets that include gadgets, badges, module, capsule, snippet, minis and flags। ये कुछ कुछ names हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, सर्विस से जुड़े हुए हैं। And it's often but not always use Adobe Flash और JavaScript प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस टाइप के टूल्स यूज करती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने विकीज पर, अपनी वेबसाइट्स पर वो सारी फैसिलिटी ले सकते हैं जो किसी अदर वेबसाइट्स के कोड पर कोड की है, और उसको लेके हम अपनी थीम्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं जिस तरीके से हमने अपनी थीम को क्रिएट किया हुआ है। देखिए कुछ बैकग्राउंड्स पे आपको थीम्स दिख रही हैं, तो इस टाइप की हम थीम्स ऐड कर सकते हैं अपने पेजेस पर। तो ये स्टूडेंट्स बहुत सारा डिस्कशन अभी हमने पढ़ा इसको लेकर कि वेब 2.0 क्या है। तो सबसे पहले एक छोटा सा समराइज करते हैं अपने आज के डेटा को, कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था वेब 2.0 से। तो क्या है वेब 2.0? सो द आंसर इज इट्स अ काइंड ऑफ वेब सर्विस। एक वेब सर्विस है www की, एक इनहेंस्ड वेब सर्विस है। वेब सर्विसेज तो हमेशा www प्रोवाइड कर रहा है, बट वेब 2.0 ने ऐसा क्या नया सर्विस प्रोवाइड किया है? क्योंकि 20 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इट मींस इसका जो इन्वेंशन किया गया इट्स अप्रॉक्स 2004। 2004 के अप्रॉक्स अगर इसका इन्वेंशन किया गया है, तो ये सारी न्यू फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। अब वो क्या क्या फैसिलिटी हो सकती है, तो सबसे पहले हमको समझना है व्हाट आर दीज फैसिलिटीज एंड व्हाई वी आर यूजिंग दीज फैसिलिटीज। उनका मोटिव क्या है, क्यों करना चाहिए हमको ये सारी फैसिलिटीज। तो सबसे बड़ा जो मोटिव है, सबसे पहले हम आउटपुट पे जाते हैं कि इसका मोटिव क्या है। मोटिव यही है कि हम अगर इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम इंटरनेट की जो सर्विसेज है, फैसिलिटीज है, उनको
मैनेज कर पाए, अपडेट कर पाए, एनहेंस कर पाए, सो दैट कि हम उसमें एक अच्छे डेवलपर की तरह प्रूव भी हो सकते हैं और अच्छे यूजर्स की तरह भी प्रूव हो सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर इंजीनियर्स हैं तो हम डेवलपर की बात करेंगे, तो डेवलपर लेवल पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं दैट यू शुड नो अबाउट इट। कि अगर हम अभी वेब डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं या वेब टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि वो वेब सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो हमारे वेब सर्वर्स प्रोवाइड करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द वेब ब्राउजर्स। तो इसमें हमने बहुत सारी सर्विसेज पढ़ी हैं, जैसे एक ब्लॉकिंग पढ़ी है हमने, अपने आप अपने खुद का ब्लॉग्स मेंटेन कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट्स ऑन पेजेस। देन आप उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करा सकते हो, जैसे कि आप उसमें कोई लिंक ऐड कर सकते हो, आप उसमें कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं, कोई ऑडियो साउंड्स डाल सकते हैं आप उसमें, आप उसकी थीम्स चेंज कर सकते हैं ना, आप उसमें कुछ फ्रेम्स करके अपने डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं। देन यू कैन ऐड योर पिक्चर्स आल्सो, आप उसमें फोटो शेयरिंग कर सकते हैं। यू कैन आल्सो डू विद योर वीडियो शेयरिंग्स, पॉडकास्टिंग। तो इतनी इतनी सारी फैसिलिटी अभी जो हमने यहाँ पढ़ी हैं जो वेब सर्विसेज में होती हैं, अगर आपने इन सभी को कर लिया अच्छे से तो इट मीन्स कि आप एक बहुत अच्छे वेब डेवलपर प्रूव हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या बेसिक चीजें चाहिए? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए HTML की नॉलेज, क्योंकि HTML वो लैंग्वेज है जो सबसे पहले आपको वेब पेज क्रिएट करने में हेल्प करेगी। क्योंकि यहाँ पर हम एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, हम एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। क्योंकि यूजर का काम बहुत ईजी होता है, उसको बनी हुई चीजें मिल गई और उसने उसको यूज कर लिया, ये उसके लिए सबसे बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत टेक्निकली हैं। बट क्योंकि हम टेक्निकल के साथ साथ एक इन्वेंटर की तरह भी काम करेंगे, डेवलपर की तरह काम करेंगे, तो वो चीजें कैसे हो रही हैं, सबसे पहले व्हाट आर दोज थिंग्स, वो चीजें हैं क्या, वो समझना है। उसके बाद वो कैसे क्रिएट होंगी वो हमको समझना है। तो यहाँ हम एक डेवलपर की तरह सोचेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका अभी स्टार्टिंग में हम जो थोड़ी सी फर्स्ट यूनिट का बेसिक्स देखें, तो आपको भी चीजें समझाई जा रही हैं, सब्जेक्ट क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, वेब सर्विसेज क्या है, ये सारी चीजें आपको समझना है। बट उसके बाद आगे की जितनी भी यूनिट्स हैं, लाइक 2 to 5 यूनिट्स जितनी भी हैं, दीज ऑल आर डिपेंड ऑन योर वेब डेवलपमेंट्स। तो वेब टेक्नोलॉजी इट मीन्स वेब सर्विसेज पे, वेब 2.0 पे जितनी भी सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड कराता है, वो सारी सर्विसेज आपको सीखनी है। इट मीन्स ये जो अभी मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिखाए हैं, ये सब आपको क्रिएट करना सेल्फ आना चाहिए। तो इसमें मैंने एक एक्टिविटी डाली है जो आप इस लेक्चर के बाद कर सकते हो, या फिर इसको करने का अप्रोप्रिएट टाइम तब होगा जब आप HTML की प्रॉपर वर्किंग को समझ पाएंगे, क्योंकि इसको करने के लिए आपको HTML की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने प्रीवियस सेमेस्टर में अगर बेसिक्स HTML पढ़े भी हैं, तो आप अपना थोड़ा बहुत एक वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। तो आप इस लिंकिंग और ये सारी चीजों को सीख सकते हैं। बट अगर आपने HTML बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, इट मीन सबसे पहले आपको वो HTML एनवायरनमेंट सीखना बहुत जरूरी है। वेब पेजेस कैसे डिजाइन होते हैं वो सारी चीजें हम सीखेंगे। अगर आपने नहीं किया है, नो इशू, हम अपने यूनिट 2 से सारा प्रैक्टिकल अप्रोच ही स्टार्ट करेंगे। एंड वेरी मच स्मॉल स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो मेरा टारगेट ये है कि इस सब्जेक्ट का अगर हम आउटकम्स पर जाएं, तो इस सब्जेक्ट का आउटकम ये है कि इस सब्जेक्ट में हमको इजीली वेब डेवलपमेंट करना आना चाहिए। ये जितनी भी वेब सर्विसेज हैं उन सबका एक वेब पेज क्रिएट करो, और जितनी भी वेब डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं वो सारी उसमें पुट करो, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा कि हम बहुत कुछ उसमें सीख पाए। जितना भी हमारा टाइम अभी हमारे पास है पढ़ने के लिए, हम उसमें काफी कुछ सीखें, समझें और कुछ नया इनोवेटिव करें। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने आपके लिए डाली थी, जिसमें कि मैं ये चाहती हूँ कि आप एक सेटअप करें अपने खुद के विकीज को और ब्लॉग को। और अगर आपका खुद का एक ब्लॉग आपने क्रिएट किया हुआ है तो आप अपना एक विकी सेट करें, और अगर विकी सेट किया हुआ है तो अपना ब्लॉग सेट करें। सेकंड में इसमें चाहती थी कि आप एक पर्सनलाइज करें अपने विजेट्स को और उसमें कुछ पिक्चर्स डालें एंड लिंक्स आउट्स टू अदर थिंग्स, दूसरी पेजेस से, वेबसाइट से उसकी लिंकिंग भी करें। जैसे कि उसमें कुछ फोटो शेयरिंग आप कर सकते हो, पॉडकास्टिंग कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स डाल सकते हो, ऑनलाइन आप उसमें ऑडियोज डाल सकते हैं। तो कई सारी चीजें आप एक पेज पे कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है आगे की यूनिट्स में।
सीखना है, करना है, तभी आप इस पूरे एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं। तो मैंने आपके माइंड में एक चीज डाल दी है कि भाई जैसे ही हम ये वेब सर्विसेज वाला पोर्शन खत्म करेंगे, देन वील टोटली फोकस्ड ऑन दी डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो डिजाइन और डेवलपमेंट आपके माइंड में होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट कर दिए हैं कि आपको इन इस चीज पर फोकस करना है। बाकी आगे जितने भी अभी मैं वीडियोस बनाऊंगी, हर वीडियोस में आपके लिए एक एक फोकस्ड एक्सरसाइज या कुछ ऐसा क्वेश्चन डालूंगी जिससे कि आपके माइंड में वो क्वेश्चंस बना रहेगा कि मुझे इस क्वेश्चंस पे काम करना है और ये मेरा टारगेट है। जब तक हम कोई टारगेट को या किसी क्वेश्चन या किसी आउटपुट को लेके नहीं चलेंगे, तो जितने भी हम ये सारे इनपुट्स यूज कर रहे हैं उनका कोई मोटिव सॉल्व नहीं होता। तो एक मोटिव हमारे पास होना बहुत जरूरी है हर एक वीडियो के साथ। तो आई होप आज आपने काफी कुछ समझा होगा इस वीडियो में। अगर हम लर्निंग आउटकम की बात करें इस वीडियो से, so that video is totally based on our web 2.0 features and services, and all the web features that has its own practical implementations also, so that students we can also perform all these activities on their blogs also. And we'll try it, in a next video that we'll discuss on some web designing constants and parameters. तो आज जैसे हमने वेब सर्विसेज की बात की है, सिमिलरली जब वो वेब सर्विसेज मेंटेन होती हैं तो क्या वेब साइट्स में क्या डिजाइनिंग रहती है, उसके क्या कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, क्या पैरामीटर्स रहते हैं, हमको वो चीजें जानना भी जरूरी है, क्योंकि एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, ये एक रेफरेंस है जो मैंने यहाँ लिया है, एंड आई होप कि आपने सारी चीजें अच्छे से समझी होंगी। उसको केयरफुली समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।